नमस्कार, मैं रचना शर्मा चिड़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। प्रदेश में 17,35,000 गोवंश पशुधन का लंपी वैक्सीनेशन हुआ पूरा। मुख्यमंत्री ने खुद संभाली थी कमान। वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाने के लिए केंद्रीय मंत्री से की थी मुलाकात। फरीदाबाद में 3 हथियारबंद बदमाशों ने सास बहू को बनाया बंधक। लुटेरे लाखों की ज्वेलरी और हजारों की नकदी लूटकर हुए फरार। नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी करते थे महंगी साइकिल। कम दाम में बेचकर नशे की करते थे ख्वाहिशें पूरी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के 17,35,000 गोवंश पशुधन का लंपी वैक्सीनेशन पूरा किया जा चुका है। हरियाणा ने दूसरे राज्यों की अपेक्षा तेजी से इस वैक्सीनेशन कार्य को पूरा किया है। इस वजह से अब प्रदेश में लंपी स्किन बीमारी से प्रभावित पशुओं की संख्या में भी एकदम कमी आई है। गौरतलब है कि अब वही गोवंश पशुधन वैक्सीनेशन से बचा है जिनकी आयु 4 महीने से कम है या इससे लंपी बीमारी से प्रभावित है, क्योंकि इन दोनों ही स्थिति में पशुओं का वैक्सीनेशन नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीमारी की शुरुआत में ही लंपी स्किन बीमारी से बचने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे। उन्होंने स्वयं हर दिन बीमारी से जुड़े आंकड़ों का अध्ययन किया और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाकर रखी। उनके निर्देश पर मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए और प्रदेश में इस बीमारी पर काबू पाया गया। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित एसडीएम कार्यालय पर पूर्व में कांग्रेस की सरकार में रही मुख्य संसदीय सचिव कुमारी शारदा राठौर ने सैकड़ों महिलाओं के साथ मिलकर आजाद नगर में हुई लगभग 1.5 महीने पहले 11 साल की मासूम दलित बच्ची के रेप के बाद हुई निर्मम हत्या के विरोध में प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए खुलेआम घूम रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और सरकार विरोधी नारे लगाए। इस मौके पर उन्होंने पुलिस पर नाकामी का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने अगर आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार नहीं किया तो इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस मौके पर शारदा राठौर ने सरकार के शौच मुक्त नारे के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को भी विफल बताया। हम आज एक बहुत मासूम 11 वर्षीय बच्ची की बलात्कार और हत्या के मामले में इकट्ठा हुए हैं। पिछले 11 अगस्त की बात है कि एक छोटी मासूम बच्ची जो दलित परिवार की थी, वो रेलवे लाइन के पार आज़ाद नगर में शौच के लिए गई हुई थी। वहाँ किसी ने उसका बलात्कार करके बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और आज 1.25 महीना बीत जाने के बाद भी बलात्कारियों का और उसके हत्यारों का कुछ अता पता नहीं है। आज हमने धरना प्रदर्शन किया है, सरकार से मांग की है, राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है कि वो हस्तक्षेप करें और इस बच्ची के हत्यारों का, बलात्कारियों का पता लगे, गिरफ्तार हों और उनको सज़ा मिल सके। आप आरोप लगा रही हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, क्या वजह लगती है आपको? देखिए, ये तो पुलिस की बात तो पुलिस जानेगी। हमारा तो सीधा साधा आरोप है, जब तक अपराधी नहीं पकड़े जाते तो हम पुलिस की नाकामी इसको मानेंगे। अच्छा, प्रदर्शन कर रही हैं आज आप। अभी भी अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये प्रदर्शन कहाँ तक जारी रहेगा? अभी भी अगर हरियाणा सरकार इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाती है तो हम आगे भी बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। भाजपा नेताओं का, मंत्रियों का घेराव करेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों का घेराव करेंगे। जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते और उस बच्ची की आत्मा को इंसाफ नहीं मिलता, हम चुप नहीं बैठेंगे। फरीदाबाद शहर में बदमाशों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी से सटे फरीदाबाद शहर के पास सेक्टर 55 में दिन दिहाड़े 3 नकाबपोश बदमाश घर में घुस आए और उन्होंने चाकू की नोक पर सास बहू से उनके जेवर और नकदी लूटकर फरार हो गए। घटना बुधवार सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है। बदमाश आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा में घर में घुसते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल घटना के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दी है। घर पे इसकी माँ और इसकी पत्नी दोनों थे। 10 सवा 10 बजे के आसपास 3 नौजवान लड़के आए जो उन्होंने गेट खुला था, अंदर घुस गए, जो उनको डरा धमका के और कुछ ज्वेलरी वगैरह थी वो उतरवा के लूट के ले गए। कितने आदमी थे? 3 आदमी थे। कितने का कम से कम लूट मार होगा? ये अंदाज़ा नहीं, वो कंप्लेंट देंगे जैसे कंप्लेंट देते हैं और अभी तफ्तीश जारी है। मैं और मेरी सास घर पर थे। मैं एकदम से आई, देखा 3 लोग घर में खड़े हैं
चाकू ले रखे हैं, तो मैं घबरा गई। फिर उन्होंने कहा बस चुप, आवाज़ मत निकालना और नहीं तो मार देंगे। हमें इस कमरे में लेकर आए हैं, तो फिर एक गर्दन पे चाकू रख दी, मेरी भी और मेरी सास के भी, और फिर पिस्तौल भी निकाल ली। 3 लड़के थे, तीनों के हाथ में तो चाकू थे। फिर हमें अलमारी पे ले, हमारे कहीं सब उतार दो, जो पहन रखा हमने सब उतार दिया, कड़े वड़े सब, मेरी सास का भी सब उतरवा लिया। फिर हमें बाथरूम में ले गए, फिर आवाज़ मत निकालना, फिर वो अलमारी को फोड़ने लगे। फिर जब उन्हें लॉकर मिले तो कहने लगे कि भाई ताला खोलो। हमें चाबी नहीं मिली घबराहट में, फिर हमने ढूंढी में मिल गई, फिर ताले खोलो नहीं तो तुम्हें मार के जाएंगे। फिर हमने खोला ताला, काफ़ी सारा कैश और गोल्ड मिला, सब ले गए। कितने लगभग कितने का माल था? 50-60 हज़ार कैश था और 25-30 तोले सोना था। 25-30 सोना। हाँ, जो हमने पहना हुआ था उसे मिला के। तो जब वो अंदर आए दरवाजा आपने खोला? दरवाज़ा नहीं, पता नहीं दरवाजे से कैसे आए हैं कैसे नहीं आए, हमने तो घर में खड़े देखे हैं तीनों। अच्छा, दरवाजा खुला हुआ था उसमें? पता नहीं। तो पुलिस की शिकायत दी थी? हाँ, कर दिया। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि मिल जाएंगे 99%। तफ्तीश जारी है पुलिस की तरफ से? हाँ जी, तफ्तीश जारी है? हाँ जी। क्लैथ हाईवे 152 पर स्थित राजकीय ITI में एसपी पैकेजिंग लिमिटेड सांपला की ओर से जॉब मेला लगाया गया। ESI वीरेंद्र सिंह सुकन ने बताया कि मेले में 200 छात्र व छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें 70 युवाओं को शॉर्ट लिस्ट कर रोजगार दिया गया। जॉब मेले की शुरुआत कार्यवाहक प्रधानाचार्य करमचंद ने की। उन्होंने कहा कि वेतन के अलावा कंपनी की तरफ से आवास, पानी, बिजली व परिवहन मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाएंगी। 70 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करते हुए नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। गड्डी सांपला की पैकेजिंग कंपनी है जो आज रोज़गार के लिए आई, बच्चों को रोज़गार देने के लिए। इस तरह की कंपनियां लगातार हम बुलाते रहते हैं ताकि है ना संस्था में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं पास आउट होने के बाद उन्हें रोज़गार मिल सकते हैं। और विभाग के नियमानुसार, विभाग के निर्देशानुसार जब भी विभाग के दिशा निर्देश मिलते हैं समय समय पर हम रोज़गार मेलों को लगाते रहते हैं। सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि जो ITI जो पास आउट बच्चे हैं उनको तो रोज़गार मिलता है और आसपास में जो भी बेरोज़गार बच्चे हैं उनको भी रोज़गार मिल जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि ITI के ही बच्चे जाएं। कई बार हम इस तरह के जो फेयर का भी आयोजन करते हैं कि जो 8वीं 10वीं +2 पास बच्चे हैं वो भी रोज़गार के लिए कंपनियां उनको ले जाती हैं। क्लैथ विधानसभा के राजौंद हलके में सीएम फ्लैंक की टीम ने सुबह 9 बजे नगरपालिका राजौंद में छापा मारा। सीएम फ्लैंक टीम के इंचार्ज DSP रविंद्र शर्मा ने बताया कि राजौंद नगरपालिका के कर्मचारियों के गैर हाजिर रहने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इस पर कार्रवाई करते हुए सुबह ठीक 9 बजे टीम ने राजौंद नगरपालिका में छापा मारा तो 13 में से 9 कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए। सीएम फ्लैंक टीम के इंचार्ज ने अनुपस्थित कर्मचारियों की रिपोर्ट बनाकर कार्रवाई के लिए हेडक्वार्टर भिजवाने की बात कही है। टोटल कर्मचारी 13 है, 9 एब्सेंट है जी। तो इन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी सर? हम इनका पूरा अभी जांच चल रही है, इनसे रिकॉर्ड लेकर अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट बना के हमारे हेडक्वार्टर पर भेज देंगे। पुंडरी में सतर्कता विभाग ने पुंडरी बिजली बोर्ड के जेई दिनेश को 1500 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि उक्त जेई ने गांव नैना निवासी किसान नरेंद्र से 1500 रुपए लिए थे। पुंडरी के गांव नैना निवासी किसान नरेंद्र ने बताया कि वे ट्रांसफार्मर लेने गए थे, जिस पर जेई दिनेश कुमार ने कहा कि हमें ट्रांसफार्मर किसी और स्टेशन से मंगवाना होना चाहिए, इसलिए दिनेश कुमार ने उनसे 1500 रुपए की मांग की। उक्त आरोपी जेई को विभाग ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मैंने एप्लीकेशन दी थी, कार्रवाई की और ये सारी कार्रवाई के बाद बोले मेरे को पैसे भाई तित्रम जो स्टोर है इसमें अपना ट्रांसफार्म नहीं है, पेवा से लेना पड़ेगा हमने। और पेवा जो जेई बैठा है वो पैसे बगैर ट्रांसफार्म नहीं देगा, तो पैसे देने पड़ेंगे उसको। किसको पैसे दिए, क्या नाम है उसका? पैसे तो मैंने दिनेश जी को दिए हैं जी। जेई है वो? हाँ जेई है, यहीं है। कब की बात है? अभी दिए हैं जी। कितने पैसे थे? 1500 रुपये दिए हैं जी। तो क्या मांगा आपकी? मांग क्या, यो अंदर जाना चाहिए जो क्राइम इतना कर रहा है, मतलब क्राइम कर रहा है। मामला तो नरेंद्र सिंह किसान है नैने का, इसका ट्रांसफार्मर फूक गया था, नया ट्रांसफार्मर रखवाना था, उसकी एवज में जेई दिनेश कुमार 1500 रुपये की मांग कर रहा था। 1500 रुपये देकर इसको रेड एंड गिरफ्तार किया। तो 1500 रुपये एट ए टाइम पकड़े आपके सामने के पैसे पकड़ चुके थे? नहीं लगता है ना अपना छाएगा उसके सामने, हम तो बाद रीडिंग पार्टी बाद में जाती है। तो किस धारा के तहत इसको गिरफ्तार किया गया? अब तो 7 PC एक्ट हो गया और 13(1)A 13(1)B।
निसिंग अनाज मंडी में 3 दिन से धान की बिक्री न होने से किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बारिश में ही मार्केट कमेटी कार्यालय के बाहर धरना देकर बैठ गए। इसमें भारी पुलिस बल भी तैनात रहा और गुलजार सिंह ने कहा कि किसानों की हजारों क्विंटल धान खराब होने की कगार पर है। सचौटूराम किसान यूनियन के प्रधान अमृतपाल सिंह बुग्गा ने कहा कि आड़तियों की लड़ाई सरकार के साथ है, न कि किसानों के साथ। बारिश के कारण कुछ धान तो खेतों में पड़ी हुई खराब हो रही है और कुछ हड़ताल के कारण मंडी में पड़ी हुई खराब हो रही है। किसान और किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि जल्द से जल्द खरीद शुरू कर देनी चाहिए, नहीं तो धान को उठाकर वे दूसरे राज्यों में बेच कर आएंगे। बंद पड़ी है सारी हरियाणा की। मंडी बंद होने के कारण लाखों टन जो किसानों की धान की फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। कुछ तो मंडी में पड़ी पड़ी फसल सड़की और कुछ जो खेतों में खड़ी है वो बारिश के कारण खराब हो रही है। हड़ताल के कारण किसान उसको कटा नहीं सके। हमने कल भी वीडियो डाल के इनको बोल दिया था कि आपकी लड़ाई तो मुख्यमंत्री के साथ है। जो आड़तियों की मांगे हैं, जो ये खट्टर सरकार है, इसका फेलियर है। ये हरियाणा की फसल आज पंजाब की मंडियों में और नरेला मंडी में बिक रही है। ये हरियाणा सरकार के लिए शर्म की बात है। आज पहली बार इतिहास में हुआ हरियाणा की फसल दूसरे स्टेटों में जाकर बिकी हो। जो सरकार से इनकी मांगे हैं हम उसका समर्थन करते हैं, पर हमें इनको कल भी बोला था कि अपना तरीका चेंज करो। अगर मंडी बंद करके किसानों की धान की फसल गलाओगे उससे तो किसानों का नुकसान होगा। आपकी लड़ाई तो सरकार के साथ है, ना कि किसानों के साथ। हमने 13 महीने आंदोलन चलाया और उसको जीता और 750 किसान साथी शहीद कराए। ये कल खट्टर के घर गए थे, वहां से वापस क्यों भाग के आए? वहां गिराव करके बैठ जाए, हम इनका समर्थन देंगे। आज भी कहते हैं भाई हम इनका समर्थन करते हैं, जहाँ भी गिराव करना, जिला सचिवालय का, जहाँ मुख्यमंत्री के निवास का, पर मंडी बंद नहीं रहने देंगे। अगर तो ये मंडी के प्रधान आज चरखीदार की दादरी मंडी की भी हड़ताल खत्म कर दिया, प्रधान ने मंडी चालू कर दिया। अगर तो हमारी आज फसल ये खरीद चालू करेंगे, अब इनकी तरफ से आश्वासन दिया गया कि 1 घंटे में हम बताएंगे आपकी फसल खरीदेंगे। और इनको ये भी बोल दिया गया है जो हमारा ये माल पड़ा है इसकी खरीद करो, आगे तारे बस की बात रही तो हाथ खड़े कर दियो, हम नहीं यहाँ लेके आंदे। गरुड़ा तहसील में फैले भ्रष्टाचार को लेकर युवा बोलेगा मंच ने तहसील कार्यालय में अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गूगल की धूप के धुएं से तहसील कार्यालय को शुद्ध किया और थाली बजाकर जनता को जगाने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने सरकार से आरोपी तहसीलदार व रीडर को सस्पेंड करने की बजाय बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत मांगता है तो उसके खिलाफ तुरंत विजिलेंस में शिकायत करें। ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी जरूरी है। आज इसलिए आए हैं कि युवा बोलेगा मंच एक क्रांतिकारी मंच है। आप तो काफ़ी दिनों से, सालों से जानते हो कि युवा बोलेगा मंच जो है भ्रष्टाचारियों को नंगा करता है। जब इस प्रकार की बात हमारे सामने आई तो हम जो है पब्लिक को जगाने के लिए कि देखो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस है। क्या ये जीरो टॉलरेंस है? और एक महीने में 20-20 लाख रुपए अधिकारी इकट्ठा कर रहे हैं, इसको कहते हैं जीरो टॉलरेंस है। अगर 2-2.5 महीने पहले जो विधायक जी ने ये बात के सामने आई थी, अगर उस पर सख्ती से अमल हो जाता तो इनकी हिम्मत नहीं होती। तो उस टाइम युवा बोलेगा मंच ने क्यों नहीं आवाज़ उठाई जब सामने आई थी ये चीज़? ये वाली तो युवा बोलेगा मंच उस टाइम जो है कुछ चुनाव के अंदर अपने चुनाव में उलझा हुआ था, तो उसके बाद जो है अब दोबारा भ्रष्टाचार अभी भी है। क्या मानते हैं आप, आवाज़ उठाएंगे आप लोग? देखो ऐसा है धनखड़ साहब, क्योंकि सभी को पता है कौन भ्रष्टाचारी है कौन नहीं है। बिल्कुल पता है, सबको पता है, लेकिन वो तभी सामने आएगा जब वो पकड़ा जाएगा। फरीदाबाद और गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लिंग जांच करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। स्वास्थ्य विभाग टीम को सूचना मिली थी कि बल्लभगढ़ के गांव चंदावली में मानवता हॉस्पिटल चलाने वाले डॉक्टर राजेश डागर और एक लेडीज दलाल लिंग जांच करवाते हैं, जिसके बाद फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग की टीम को साथ लेकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर और दलाल लेडीज पिंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हाँ, बेसिकली क्या था, 19 तारीख को एक गुप्त सूचना के अनुसार सिविल सर्जन जो गुड़गांव के थे उनको एक सूचना मिली थी कि फरीदाबाद में कुछ टाउट जो है वो सक्रिय है इस लिंग जांच को लेकर, और वो फरीदाबाद से और गुड़गांव से गर्भवती महिलाओं को लेकर यूपी वगैरह में धनकौर की तरफ या नोएडा की तरफ खूब सारे लिंग जांच करवाते हैं और उसके बाद उनका गर्भपात करवाते हैं। इसी के मद्देनज़र रखते हुए एक जॉइंट टीम गुड़गांव सिविल सर्जन साहब और हमारे फरीदाबाद के सिविल सर्जन साहब ने बनाई और जॉइंट रेड करने की वो घोषणा की। तो उसके तहत 2 टीमों का निर्माण किया गया। एक गुड़गांव टीम थी जिसके अंदर डॉक्टर हरीश थे और एक डॉक्टर रवि थे, और फरीदाबाद से जो टीम थी वो डॉक्टर हरजिंदर मैं जो नोडल PND,
और डॉक्टर सन्नी धनवाल, डॉक्टर हरीश आर्य डिप्टी सिविल सर्जन और जो हमारी राखी, डॉक्टर राखी मेडिकल ऑफिसर जो पीएनडी टीमें लगी हुई हैं, ये 2 टीमें बनाई और टीमों ने एक फर्जी ग्राहक गर्भवती महिला को लिया, उसका कंसेंट लिया और उसके बाद फर्जी ग्राहक को हमने ये जो चंदावली में मानवता हॉस्पिटल है वहाँ पे भेजा उसको और वहाँ पे उन्होंने जाकर उसकी लिंक की जांच बात करी और डील जो है 28,000 में तय हुई। 28,000 के बाद उसके बाद उन्होंने डॉक्टर ने किसी पिंकी का नाम दे दिया उनको कि ये पिंकी आपको कोऑर्डिनेट करेगी वो डकॉय को। अगले दिन उसी दिन उनको फिर फ़ोन करके उन्होंने बताया कि सुबह 5 बजे या 4 बजे आप यहाँ पे आ जाना और मुझे यहाँ से सोहौटी है गाँव, वहाँ से ले लेना। उसको लेकर हमने एक गाड़ी का अरेंज किया और गाड़ी उनको दी डकॉय को और वो गाड़ी लेके चल पड़े और वो धनगौर की तरफ निकल पड़े। टीम उसका लगातार फॉलो करती रही, जो दोनों टीमें थी और टीमों ने पुलिस वगैरह के साथ, हमने दोनों जिलों की पुलिस भी साथ थी और उनका फॉलो किया। फॉलो करते करते वो लोग जाके सिकंदराबाद जो टोल प्लाज़ा है वहाँ से, क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होता है, शक ना हो जाए, तो वो ओझल हो गई और जीपीएस सिस्टम हमारा बंद हो गया। इससे हम लोकेट नहीं कर पा रहे थे कि अब आगे कहाँ जा रहे हैं वो। तो उसके बाद जब हमें पता ही नहीं लगा तो आधा घंटे के बाद हमने वो दोबारा वापस आते टीम जो है देखा कि वो गाड़ियाँ वापस आ रही है जो हमने भेजी थी। तो हमने फॉलो किया, फॉलो करके यहाँ पे मानवता के पास जाके उसको फिर से हमने रोक लिया और पकड़ लिया। उनको पकड़ने के बाद बात करी टाउट से और सारा चीज़ डकॉय से पूछा कि क्या क्या हुआ, तो डकॉय ने सारी चीज़ बताई। पंचकुला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने साइकिल चोर से चोरी की हुई 62 महंगी साइकिल बरामद की हैं। क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 इंस्पेक्टर महेंद्र ढांडा व उनकी टीम ने साइकिल चोर को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान रवि कुमार उर्फ वरुण पुत्र ब्यास मनी निवासी जोड़ेवाल बस्ती मेहरबान हरकृष्ण बिहार कॉलोनी लुधियाना पंजाब के तौर पर हुई है, जो कि हाल ही में माजरी में किराए पर रहता था और आरोपी की उम्र तकरीबन 32 साल बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पंचकुला के घरों में घुसकर महंगी साइकिल चोरी की वारदात को अंजाम देता था। आरोपी नशे की लत पूरी करने के लिए महंगी साइकिल चोरी करता था और नशे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कम दाम में बेच देता था। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।